ये कहानी यूपी के एक ऐसे नेता की है जिसने एक अदाकारा के अंडरवियर का कलर बता दिया और खुले मंच पर यह कहा कि जयाप्रदा खाकी कलर का अंडरवियर पहनती। इस बयान का मतलब क्या था और योगी ने आजम खान को मिट्टी में कैसे मिला दिया? पूरी कहानी क्या है? आप आजम खान को मानते हैं या उनके विरोध में रहते हैं? दोनों को ये पूरी कहानी सुननी चाहिए। यूपी का एक ऐसा मुस्लिम नेता जो कुल 11 बार चुनाव जीता, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर आप अगर झांक कर देखने की कोशिश करेंगे तो वो एक ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो सैनिकों में भी धर्म खोज लेता है, जो चुनावी रैलियों में ये कहता हुआ सुना गया कि करगिल की लड़ाई मुसलमान सैनिकों की वजह से जीती गई, जो संभल की रैली में ये कहते हुए सुने गए कि मुजफ्फरनगर में हिंदू हत्यारे थे, उनका बदला लिया जाना चाहिए। उन्हीं आजम खान के घर अखिलेश यादव यूपी के उपचुनाव से कुछ दिन पहले उनकी पत्नी तंजीम से मुलाकात करने पहुंचते हैं। उस वक्त आजम खान का बड़ा बेटा भी मौजूद होता है। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने से पहले आपको पूरा इतिहास जानना होगा। यूपी में बहुत कुछ बदल रहा था और देश की सियासत में भी बहुत कुछ बदलने लगा था। साल 1975 में इस देश में दो घटनाएं एक साथ होती हैं। पहली लगती है इमरजेंसी और दूसरी घटना होती है उसी इमरजेंसी में जेल गए नेता बाद में बड़े राजनेता के तौर पे अपनी पहचान बना लेते हैं। उन जेल गए लोगों में एक नाम आजम खान का भी था और आजम खान को भी कांग्रेस सरकार ने जेल में रखा था। संजय गांधी को लेकर आजम खान कई ऐसे बयान दे रहे थे जो उन पर भारी पड़ गया था। इस कहानी की शुरुआत में आप ये भी समझेंगे कि जिस व्यक्ति ने आजम खान की सियासी कब्र को खोद डाला वो व्यक्ति भी साल 1975 में ही जन्म लेता है। तो शुरू करते हैं आजम खान के छात्र जीवन की कहानी से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आजम खान पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और उन्हें वकालत की डिग्री लेनी थी। उन्हीं दिनों चुनाव होता है और आजम खान पहली बार छात्र संघ के चुनाव में जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आजम खान अपना चुनाव जीत जाते हैं। वो छात्र संघ में महासचिव का पद हासिल कर लेते हैं और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ता है। जेल से जब वो बाहर आते हैं तो वो दो चीजों की लड़ाई लड़ते हैं। पहली नवाबों के खिलाफ की लड़ाई, क्योंकि तमाम रियासतों के साथ रामपुर की भी एक रियासत थी और वहां पे नवाबों का कब्जा आजादी के पहले था, लेकिन आजादी के बाद वही नवाब राजनीति में सक्रिय हो गए जिनके खिलाफ आजम खान अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। आजम खान पर कहर बरपाया गया था उस वक्त भी जब उन्हें आपातकाल के दौरान जेल में डाला गया। उन्हें 5/8 के सेल में रखा गया। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर यह कहते हुए उन्हें बी कैटेगरी अपराधियों के साथ शिफ्ट किया गया क्योंकि वो छात्र थे और छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। आजम खान जब जेल से बाहर आए उन्हीं दिनों जनता दल की सरकार बनने वाली थी और पहला चुनाव जनता दल के टिकट पे ही आजम खान लड़ते हैं, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं और वो दोबारा चुनाव में जाएंगे। 1980 में आजम खान दोबारा चुनाव लड़ते हैं और इस वक्त अपनी पार्टी बदल लेते हैं। पार्टी का नाम होता है जनता दल सेक्युलर, जो जनता पार्टी से ही अलग होकर एक पार्टी बनी थी। इस चुनाव में आजम खान तकरीबन 1100 वोटों से जीत हासिल करते हैं और ये उनका पहला चुनाव था। उसके बाद 1985 में भी वो जीत हासिल करते हैं, लेकिन पार्टी बदल लेते हैं और लोक दल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। 1989 में भी आजम खान को जीत मिलती है और उसके बाद यूपी की सियासत में आजम खान और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात होती है। साल 1992 में आजम और मुलायम जैसे तमाम नेताओं ने मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की और पहला चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खान साल 1993 में लड़ते हैं और वो अपना चुनाव जीत लेते हैं। उसके बाद 1996 में पहला चुनाव, दूसरा चुनाव अपना आजम हार गए। 2002 में फिर आजम जीते, 2007 में फिर आजम, 2012 में आजम, 2017 में आजम और 2019 में आजम खान उन्हीं जयाप्रदा को चुनाव मैदान में मात देते हैं जिनके अंडरवियर का कलर बता रहे थे। इस कहानी पर भी आएंगे।
उसके बाद आजम खान वर्सेस योगी की लड़ाई खुलकर आ जाती है। योगी आदित्यनाथ और आजम खान का इतिहास पढ़ने पर आपको मिलेगा कि योगी को नमाज पढ़ने की सलाह आजम खान ने दी थी और आजम खान को सलाह योगी आदित्यनाथ ने भी दी थी कि जो सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं उन्हें समुद्र में डूबकर मर जाना चाहिए। ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं थी जितने छोटे छोटे ये बयान दिए जा रहे थे। यूपी में योगी आदित्यनाथ को मिटाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अगर किसी को जिम्मेदारी दी थी उनका नाम था आजम खान। आजम खान पश्चिम की राजनीति के बहुत बड़े राजनेता बन चुके थे, लेकिन वो पूर्वांचल के गढ़ में अपना सिक्का जमाना चाहते थे। पूर्वांचल में उन दिनों यूपी में योगी का उदय हो रहा था और आजम खान वर्सेस योगी की कई बातें इतिहास में आपको देखने को मिल जाएंगी। उस दौरान आजम खान एक और बयान देते हैं, जिस बयान के बाद वो अपने नर का द्वार खुद खोल लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक आईएएस अधिकारी पर भी वो आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव को पलटना चाहते हैं। आजम खान कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पत्नी नहीं रही, जिस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी ना रहे उस व्यक्ति के साथ देश कैसे रह सकता है। और लड़ाई में ट्विस्ट तब आया जब जया प्रदा को बीजेपी ने आजम खान का उम्मीदवार बना दिया। हालांकि आजम खान लोकसभा का चुनाव भारी अंतर से जीत जाते हैं, लेकिन जया प्रदा उसी चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ के पास जाती हैं और यहीं से आजम खान की जिंदगी मिट्टी में मिलने वाली होती है। दोस्तों, साल 2003 था, यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और उन दिनों यूपी में मुलायम सिंह यादव के दो बड़े अच्छे शागिर्द थे। एक का नाम था अमर सिंह, दूसरे का नाम था आजम खान। 2004 में आजम खान की सीट से ही, यानी कि उनके जिले से ही जया प्रदा को चुनाव लड़ाने का सिलसिला शुरू होता है। ये पैरवी करते हैं अमर सिंह। मुलायम सिंह यादव को समझाते हैं कि मुस्लिम बहुल सीट है, वहां से आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में टिकट दीजिए जो आपकी छवि को बदले, क्योंकि उन दिनों तक मुलायम पे आरोप लग चुके थे कि वो मुल्ला मुलायम है और राम मंदिर के साथ कार सेवकों का भी विरोध करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। 2004 में जब जया प्रदा रामपुर पहुंची तो रामपुर में जया प्रदा ने आजम खान को भाई कहा, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। 2009 के चुनाव में आजम खुद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने किसी भी सूरत में जया प्रदा को ही चुनाव मैदान में भेज दिया। अब दोनों नेता, जो एक को भाई दूसरा अपने को बहन बताते थे, उन दोनों में राजनीतिक दुश्मनी बढ़ गई और जया प्रदा का खुलकर विरोध आजम खान करने लगे। उन्हीं दिनों आजम खान की तमाम बातों को लेकर समाजवादी पार्टी में भी दरार बढ़ने लगी। मुलायम सिंह यादव और आजम खान के बीच दूरियां बढ़ गई। आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि ये वही आजम खान हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को हिजड़ा कहा, जिन्होंने ये तक कहा कि रामपुर का विकास किसी मुलायम ने नहीं बल्कि आजम खान ने किया था। कहा जाता है कि जब बुरा वक्त आता है तो आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। राजनीति आगे बढ़ी, जया प्रदा चुनाव जीत गई। आजम खान के विरोध के बावजूद जया प्रदा ने जब चुनाव जीता तो समाजवादी पार्टी में उनका कद कम हो गया, लेकिन कहानी अभी बदलने वाली थी। योगी आदित्यनाथ अभी राजनीति में, यूपी की राजनीति में उस तरह की एंट्री नहीं ले पाए थे जो उन्हें चाहिए था। आजम खान 2012 में चुनाव जीत जाते हैं और अखिलेश यादव की सरकार में सबसे उम्रदराज मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अखिलेश यादव उन्हें चचा कहते थे और अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान यूपी के तथाकथित मुख्यमंत्री कहे जाते थे। कई फैसलों पर अखिलेश यादव से ज्यादा दबाव आजम खान का हुआ करता था। आजम खान का समाजवादी पार्टी से रिश्ता कैसा था, इस बात को समझने के लिए साल 2003 की एक घटना को आपको समझना पड़ेगा। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है साल 2003 में, और जौहर यूनिवर्सिटी का जो नाम रखा जाता है मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी, वो उन पत्रकार के नाम पे रखा जाता है जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनके कई बयान वायरल हुए, जिसमें से एक बयान ये भी था, उन्होंने राउंड टेबल वाला जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, या
या आजादी दे दो या 2 गज जमीन दे दो ताकि हम कब्र बना पाए। उन्हीं के नाम पर वो यूनिवर्सिटी रख के मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में भी यूनिवर्सिटी के लिए भारी भरकम फंड निकला। आजम खान पश्चिम से यूपी की सियासत में खुद को मुसलमानों का मसीहा बनाने की कोशिश करते रहते हैं और इसी वक्त उनके सामने बीजेपी एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करती है जिस व्यक्ति का जन्म 1975 में उन्हीं सालों में हुआ था जिस वक्त छात्र संघ की राजनीति में आजम खान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव जीत रहे थे। आकाश सक्सेना नाम के एक व्यक्ति की एंट्री आजम खान के खिलाफ होती है। वो एक के बाद एक एफआईआर करते हैं और इधर योगी वर्सेस आजम की बदजुबानी लगातार बढ़ती चली जाती है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आजम ने कुछ ऐसे भी बयान दिए जो इस वीडियो में हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब 2017 में योगी चीफ मिनिस्टर बन गए, आजम को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उनका बुरा वक्त आने वाला है। उन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी योगी को मनाने की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। ये विधानसभा की ये वही तस्वीर है जिसमें आजम खान अखिलेश यादव के मना करने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ से समझौता करने की तैयारी में थे। बार बार आजम खान योगी का हाथ पकड़ते और योगी अपना हाथ छुड़ाते। इसी के ठीक 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ और जया प्रदा को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया, जया प्रदा ने ही आजम खान की पूरी कुंडली योगी आदित्यनाथ को सौंपी। जया प्रदा ने ही बताया कि यह व्यक्ति जिसको मैं भाई बोलती थी वो खिलजी है, ये मेरा बयान नहीं है। ये एक चुनावी मंच पर जया प्रदा ने खुद कहा था साल 2018 में एक फिल्म को आधार बना के कि आजम खान यूपी का खिलजी है। ये वही आजम खान है जिन्हें जया प्रदा कभी भाई बोला करती थी। अंडरवियर का बयान देना आजम खान को इतना भारी पड़ा कि यूपी से लेकर देश के तमाम बड़े नेताओं ने मांग की कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी से हटा देना चाहिए। उन दिनों आपको याद होगा कि देश की बड़ी नेता हुआ करती थी सुषमा स्वराज, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा, मुलायम भाई आपके रहते हुए रामपुर में एक महिला का चीरहरण हो रहा है, आप भीष्म की तरह खामोश रहने वाली गलती मत करिए। लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी थी और उसी एक बयान के आधार पे बीजेपी ने आजम को मिट्टी में नहीं मिलाया। आजम को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत होती है जो उन्होंने बयान दिया चुनावी मंच से नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसी बयान पे उन्हें 3 साल की सजा सुनाई जाती है, 27 महीने जेल में डाला जाता है। उसके बाद जब वो बाहर आए, जेल से ही नामांकन भरा और उन्हीं दिनों वो चुनाव जीत भी गए। जेल से एक बार बाहर भी आते हैं, आजम खान नहीं बदलते हैं। आजम खान यूपी पुलिस से भी भिड़ जाते हैं। वो समझाने की कोशिश करते हैं कि उनको दबाया जा रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी को सुनाने के पीछे का मकसद क्या था? मकसद ये है कि जरा आजम खान के बयानों की लिस्ट आपको सुनवाते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। साल 2016 में यूपी के बुलंदशहर में एक बड़ी घटना घटी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक महिला और उसकी बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ था। उसी वक्त रामपुर के बड़े नेता आजम खान ने उस घटना को सामान्य कहते हुए यह कह दिया था कि यह तो बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। इस बात के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर संभल की एक रैली में आजम खान कहते हैं कि जिन हिंदुओं ने मुसलमानों पे हाथ उठाए वो काफिर हैं और वो हत्यारे हैं, उनका बदला लेना होगा। ए बुज़दिले उठो, हाथों को मजबूत करो, वार करो, बताओ कि तुम कौन हो। एक बयान वो और देते हैं, ये कहते हैं कि जया प्रदा का नाम लेकर कि इस शरीर को हमने किसी को भी छूने नहीं दिया। इस बयान का मतलब क्या था ये बखूबी सब समझ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे आजम खान एक और बयान देते हैं जिसके बाद उनकी कहानी यूपी की सियासत से खत्म हो जाएगी। वो इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कुछ इस तरीके से राजनीतिक हाशिए पिला के छोड़ दिया जहां से वो चाहें तो दोबारा राजनीति में एंट्री नहीं ले पाएंगे। राजनीति में आजम खान का नाम इसलिए भी बड़ा रहा क्योंकि जिन दिनों यूपी में मुसलमानों की सियासत पे जोर दिया जा रहा था, उन दिनों आजम खान की
पकड़ जमीन पे बहुत बेहतर थी। लेकिन जैसे ही भगवा रंग यूपी की सियासत में चढ़ा, आजम खान का रंग धीरे धीरे उतरने लगा। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने एक जानवर से तुलना करने की कोशिश की थी। दुश्मनी की लकीर अब बहुत दूर तक जा चुकी थी। अंजाम और परिणाम पर बात होनी थी। योगी ने एक साथ 84 मुकदमे लिखवा डाले, जिसमें से बकरी चोरी, किताब चोरी, छोटे मोटे चोरी के कई मुकदमे लगाए गए। आजम खान पर सबसे गंभीर जो मुकदमा लगाया गया वो मुकदमा था रामपुर की जमीनों पर कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाने का। जिस यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने जौहर अली के नाम पे रखा, उसकी 70% जमीन आज योगी सरकार के पास है। आजम खान का बेटा अब्दुल्ला जेल में है, हरदोई की जेल में उसे अलग रखा गया है, जबकि आजम खान को भी जेल में रखा गया है। पत्नी तंजीम उनको बाहर, वो जमानत पे बाहर आ चुकी है, लेकिन अब ना आजम खान का नाम है, ना वर्चस्व की राजनीति है। रामपुर में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आजम खान की बदजुबानी, उनके बयान इंटरनेट पर आपको आज भी मिलेंगे। उन दिनों यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था 3 जनवरी साल 2005 को, जब उन्होंने इस बात का दावा किया कि आज यूपी में मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देता है। उसी दावे को सही साबित करने के लिए अखिलेश यादव ने अब आजम खान के घर पे जाकर चाय नाश्ता कर लिया, क्योंकि एक दौर था जब आजम खान से दूरी बनाने की कोशिश अखिलेश करते थे, लेकिन उन्हें समझ में आ गया योगी का भगवा रंग अगर कम करना है तो आजम खान के घर पे सर झुकाना ही पड़ेगा। यूपी की सियासत में योगी वर्सेस आजम खान की भी कहानी बहुत दिलचस्प है। योगी वर्सेस आजम खान की कहानी में जब आप देखेंगे और सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि योगी ने आजम खान को असल में मिट्टी में क्यों मिलाया। आजम खान और राजा भैया की भी क्या दुश्मनी है। राजा भैया को भी आजम खान तो जेल में डालना चाहते थे। ये दोनों कहानियां आपको इसी वीडियो के लिंक में नीचे मिल जाएगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा।